हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुहेली की दुनिया। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज है मंडे और मंडे को फिर से चले आई हूँ एक मोटिवेशनल टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने। और आज जिस टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे वो है नेवर बी एंग्री अगेन। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की ये टॉपिक, और उससे पहले सुनेंगे एक छोटी सी कहानी। तो ये कहानी है दो दोस्तों की। एक दोस्त जो है शहर में रहती है और दूसरी दोस्त जो है गांव में रहती है, लेकिन दोनों बहुत ही गहरी दोस्त हैं। तो गांव की जो दोस्त है वो अपने शहर की दोस्त से मिलने के लिए एक बार शहर आती है। वो अपने दोस्त के घर ही रुकती हैं और 2 दिन बहुत अच्छे से गुजरता है। लेकिन तीसरे दिन सुबह चाय पीते पीते शहर की दोस्त को किसी कारण से बहुत गुस्सा आ जाता है। उन्हें हर चीज पे बहुत गुस्सा आता है, छोटे छोटे बातों पे वो चिढ़ जाती हैं और उन्हें गुस्सा आ जाता है। तो दो दोस्तों में जब बात हो रही थी, किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है और तभी शहर वाली दोस्त को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और गुस्सा आते ही वो अपने दोस्त पर बरस पड़ती हैं। उस समय उनको ये भी ध्यान नहीं रहता कि वो क्या बोल रही हैं अपने दोस्त से। जो भी उनके मुंह में आता है वो जस्ट बक देती हैं। वो कब की घटना, कितनी पुरानी घटना याद कर कर के कब क्या हुआ था उसको लेकर भी वो अपने दोस्त के ऊपर बरस पड़ती हैं। तो गांव वाली दोस्त को बहुत ही बुरा लगता है और वो बिना कुछ कहे अपना सामान उठाए गांव की ओर रवाना होती है। और गांव पहुंचकर ये सोचती है मन ही मन कि अब इस शहर वाली दोस्त से कभी नहीं मिलेंगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है और ये शहर में जो दोस्त रहती हैं उनको अचानक एक दिन जब ये घटना याद आती है, उन्हें बहुत बुरा लगता है कि मेरी दोस्त जो है मेरे पास 2-3 दिन के लिए रहने आई थी और मैं उसे गुस्से में कुछ भी मैंने बोल दिया उसे। तब देखिए, जब हमें गुस्सा आता है और हम जब रियलाइज करते हैं तो एक गिल्ट की फीलिंग आती है अंदर से। तो शहर वाली दोस्त को भी वही सेम फीलिंग्स हो रहा था। बहुत ज्यादा अपने अंदर गिल्ट की जो है मतलब एक अंदर ही अंदर युद्ध चल रही थी कि हाय रे, ये मैंने क्या कर दिया। और इस शहर वाली फ्रेंड की एक गुरुदेव भी थे। तो वो अपने गुरुदेव से मिलने जाती है और जाकर बोलती है, गुरुदेव जी प्लीज़ मुझे कुछ उपाय बताइए। मेरी जो पक्की दोस्त है वो मेरे पास 2-3 दिन के लिए रहने आई थी गांव से और मैंने उसे गुस्से में बुरा भला कह दिया और उसे बहुत बुरा लगा और वो गांव वापस चली गई। शायद वो अब कभी मुझसे मिलने भी ना आए और मिले भी तो शायद कभी मुझसे बात भी ना करे। तो आप प्लीज मुझे कुछ उपाय बताइए ताकि मैं अपने दोस्त को मना सकूं। तो गुरुदेव ने उनको बोला कि बेटी तू हाथ फैला। तो इन्होंने अपने दोनों हाथों को इस तरह से फैला दिया। तो गुरुदेव ने कुछ सूखे पत्ते उस शहर की दोस्त गुरुदेव की जो शिष्या थी उनके हाथ में डाल दिया। गुरुदेव ने बोला, अब तुम बाजार जाओ और बाजार के सड़क के बीचों बीच, रास्ते के बीचों बीच इस पत्तों को रखकर आ जाओ। तो वो महिला वही करती हैं, वो बाजार जाती हैं और जाकर सड़क के बीचों बीच उस पत्तों को रखकर वापस गुरुदेव के पास आ जाती हैं। गुरुदेव के पास वापस आकर वो महिला बोलती है, अब गुरुदेव आप बताइए मैं क्या करूं। तो गुरुदेव बोलते हैं, अब तुम वापस बाजार जाओ और जाकर उन पत्तों को लेकर आ जाओ मेरे पास। तो वो महिला फिर से बाजार जाती है और जाकर देखती है कि सारे सूखे पत्ते जो हैं वो उड़ गए हैं, एक भी पत्ता वहां नहीं है।
वो गुरुदेव के पास फिर से वापस आती है और आकर बोलती है, गुरुदेव एक भी पत्ता नहीं बचा, सारे पत्ते उड़ गए, अब मैं क्या करूं? तो गुरुदेव बोलते हैं, बेटी ये आज जो तुम देख रही हो सारे पत्ते उड़ गए, उसी तरह से तुमने जो मुंह से निकाल दिया वो भी सारे उड़ गए, अब वो कभी वापस नहीं आ सकता। तो गुस्से में कभी इस तरह के शब्द भी ना निकालो कि सामने वाला उससे बहुत दुखी हो जाए, हैरान हो जाए। तुमने अपने दोस्त को बहुत दुख पहुंचाया है गुस्से में। गुस्से में जब आओ अपने आप को शांत करना सीखो, क्योंकि जब हम गुस्से में आते हैं तो क्या होता है, हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और हम ये भी नहीं देख सकते कि सामने वाले का सामने वाले के इमोशन का क्या हाल हो रहा है, वो कितना दुखी हो रहा है, वो कितना हर्ट हो रहा है हमारे शब्दों से, है ना। लेकिन तब गुस्से में हम ये भूल ही जाते हैं। तो आज की कहानी से हमने क्या सीखा कि गुस्सा अगर आए भी तो उस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। गुस्से में हमें कोई भी शब्द मुंह से निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें खुद भी ये अंदाज नहीं है कि हम अपने सामने वाले को कितना हर्ट कर रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, आप सभी से यही एक रिक्वेस्ट है कि नेवर बी एंग्री अगेन, और अगर एंगर आता भी है तो उस एंगर को आप पॉजिटिविटी में काम लाइए, उसको आप पुश करके उससे कोई अच्छा काम कीजिए। उस गुस्से को आप गुस्से को एक ऐसे पॉजिटिव मोल्ड में डालिए कि वो गुस्सा जो है आपसे बहुत अच्छा काम कराए और दूसरों को हर्ट ना करे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में।